Hello friends, I am Kumar Shray and I am currently pursuing Botany Honours from Ramjas College at Delhi University. इस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स अपन करेंगे एंड लाइक मैं अपना प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको बताऊंगा जिससे मुझे रामजस कॉलेज मिला है. वेल माय स्कोर वाज 340 आउट ऑफ 600 एंड क्योंकि लास्ट ईयर तो 600 में से ही पेपर होता था, इस साल तो 750 का पेपर है. अपन पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करेंगे, ज़्यादा लंबा खींचूंगा भी नहीं. एंड सी एस फेज़ 2 का जो पोर्टल है शायद वही कल परसों में आई गेस स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में बट इट्स ओके. तो पहला जो है यहाँ पे कि 6 पॉइंट्स में अपन इस वीडियो को कवर कर लेंगे, ठीक है. पहला चीज़ ये आपको देखना है कि आपके जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो 750 में लाइक 450 भी हो, 500 भी हो, 200 300 के भी बच्चे हैं. तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप 200-300 नंबर अगर आपका है, तो एक तरह से ये है कि आप लाइक बाउंड्री पे हो, ठीक है. तो मैं सारे बच्चों को लेके एक मैंने पॉइंट्स बनाई है, ठीक है. जिनके अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, जिनके बाउंड्री पे हैं तो उनके लिए भी है. तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको ना सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैंपस. लाइक चाहे वो कॉलेज नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ऑफ कैंपस हो. जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आओगे ना तब आपको कोई वो वैसे फ़र्क नहीं दिखेगा. हाँ, जगह का फ़र्क है कि नॉर्थ कैंपस नॉर्थ में है, साउथ में साउथ दिल्ली में है, ऑफ कैंपस कहीं कहीं अलग अलग बिल्डिंग्स हैं. नॉर्थ कैंपस में क्या है कि मतलब जो भी वहाँ पे 4 to 5 कॉलेजेस हैं सब एक साथ हैं. तो जब भी कभी कुछ फेस्ट होता है, कभी कुछ होता है, तो सब ऐसे आसपास रहते हैं, यही है. लेकिन मैं तो मेरा ये डिसीजन रहेगा कि आप जो है सारे कॉलेजेस फिल करो जो भी आपका कोर्स है. फिर है कि दूसरा है इवनिंग कॉलेजेस. अब जनरली बोलते हैं कि इवनिंग कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं होते हैं. जैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम लेकिन दयाल सिंह है, इवनिंग कॉलेज है उसका. मतलब उनकी मतलब वही करिकुलम डिफरेंट होती है, यानी कि उनकी फैकल्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम मॉर्निंग कॉलेजेस से. उनके फेस्ट भी इनफैक्ट अलग हो चलता है. अच्छा तो नहीं है, मतलब ऐसा सुनता हूँ, लेकिन बढ़ने के लिए फिल करने के लिए आप कर सकते हो क्योंकि आपको एक सीट चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी. क्योंकि मॉर्निंग कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है थोड़ी सी, इन कंपैरिजन टू इवनिंग कॉलेजेस उनकी लो जाती है. ऐसा ऐसा कुछ ख़राब नहीं है बट जैसा मैंने सुना है, जैसा रिव्यूज़ है कि उतना भी गुड नहीं है, तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया है. फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे जिसका है प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में. तो जनरली क्या है, सब ऑनर्स कोर्स लेते हैं, ठीक है. फिर आता है प्रोग्राम कोर्स. तो ये भी बच्चे करते हैं. इसमें क्या है कि प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है एंड जो ऑनर्स वाले उनकी जाहिर सी बात है उनकी कट ऑफ हाई रहती है. जिनके बाउंड्री पे मार्क्स हैं वो भी ये इस कोर्स को फिल कर सकते हैं एंड मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे कॉलेज मिल सके. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ कि किसी ने बॉटनी ऑनर्स लिया, ठीक है, और बॉटनी ऑनर्स में उसे रामजस मिल रहा है. लेकिन अगर किसी ने प्रोग्राम कोर्स लिया एंड उसी प्रोग्राम कोर्स में उसे रामजस से हायर यानी कि हिंदू मिल सकता है, हंसराज मिल सकता है, ये मिल सकता है. तो ऐसा भी है. इसके मतलब प्रोग्राम से आप ऑनर्स भी बदल सकते हैं, ठीक है. बदलने का यही है कि अगर आप प्रोग्राम कोर्स लिए हो और वो अगर आप 4 इयर्स आप लगातार वो लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है टू ऑनर्स कोर्स में. ये है फ़ायदा. बाकी ऑनर्स तो 3 साल की होती है प्लस वन ऑप्शनल ईयर होता है जिसमें रिसर्च वगैरह आपको करवाया जाता है. बाकी प्रोग्राम चेंज हो सकता है. अगर आपने 4 इयर्स कंटिन्यूस प्रोग्राम कोर्स लिया और मतलब लिया है तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑनर्स के कोर्स में. तो ये अभी तक का 3 पॉइंट हमने कवर किया है. अब आते हैं यहाँ पे, ये आता है हमारा गर्ल्स कॉलेज. तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है ओनली गर्ल्स कॉलेज. दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ वुमेंस के लिए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है. जाहिर सी बात है कि इन कॉलेजेस में फिर जब इनकी काउंसलिंग होगी तो बॉयज़ तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कंपटीशन और कम हो जाएगा. तो
ये है कि जितने भी गर्ल्स हैं वो इन कॉलेजेस को तो ज़रूर फिल करें, जैसे वो है गार्गी है, मैत्रेयी है, मंडी हाउस है, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस एंड फिल करना चाहिए। डीआरसी है, डीआरसी तो आई गेस वो नॉर्थ कैंपस में है, मंडी हाउस भी नॉर्थ कैंपस में है। तो वो तो इन कॉलेज को ज़रूर फिल करें, इनको छोड़े नहीं। गर्ल्स कॉलेज हो गया। अब आते हैं फिफ्थ है कट ऑफ। कट ऑफ तो देखो पहले क्या होता है ना कि अपन को मालूम नहीं है कि कट ऑफ क्या है। जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी या जब तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। कहीं पे भी आप जब गूगल पे देख रहे हो या किसी यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हो वो एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको पैनिक नहीं करना है। पहले वो बोलते थे, जब लास्ट ईयर था मेरा 340 मार्क्स, उसमें कह रहे थे जहाँ पर भी देखा था, कह रहे थे कि 600 में से लाइक आप 400 प्लस या 450 प्लस लाओ तब आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन मेरे तो 340 थे, मैं भी बहुत पैनिक कर गया था। बट लास्टली सेकंड राउंड में मुझे रामजस कॉलेज मिल गया। तो यही है कि आप, पहली बात है, स्ट्रेस मत लो, पैनिक मत हो, ठीक है? आपके जितने भी नंबर आए ना वो आपको मिल जाएंगे। आप राउंड वन में रुको, राउंड टू में रुको। आई गेस पिछले साल तो मतलब वैकेंट सीट्स भी निकलती है, वैकेंसी भी निकलती है, अगर उसमें आपको मिले तो आप उसके लिए भी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो कट ऑफ हो गया। ज़रूरी नहीं है कि एकदम 400-500 वाले को ही सारा मिले, पीछे वाले को नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिल सकता है। अब आते हैं मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट, जिसका बहुत देर से इंतज़ार है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मेरे जो हैं 340 मार्क्स हैं आउट ऑफ 600। तो ऐसा तो कोई मार्क्स है नहीं कि मेरे 600 में से 500 रहें। तो अगर जो मैं गिन के अगर 4 कॉलेज का नाम मैं डाल रहा हूँ तो उसी में से मुझे मिलने वाला है। मेरा ये था कि मुझे सारे डालने थे, मतलब मुझे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो भी डालने हैं एंड जितने भी लाइक कॉलेज हैं वो मुझे डालने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई गेस 90 टू 91 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एंड जिसमें कि 25 या मोर देन 25 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बीएससी कोर्स को ऑफर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं नीट आई वाज अ नीट एस्पिरेंट, मैंने अब तो नहीं दिया, आई वाज अ नीट एस्पिरेंट एंड मेरा ये था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मिलना होगा तो मिले, वरना मैं नीट के लिए फुल ड्रॉप लूँगा। मेरा ऐसा था, ठीक है? तो मैंने सारे कॉलेजेस फिल नहीं किए, जैसे लाइफ साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सब मैंने फिल नहीं किया। मैंने सिर्फ 3 कोर्स को टारगेट किया। पहला ज़ूलॉजी, दूसरा बॉटनी एंड तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। दैट्स इट। मतलब ये 3 जिस कॉलेज में है वही बस फिल किया। ना ही मैंने लाइफ साइंस किया, ना ही मैंने ना ही मैंने बायोकेमिस्ट्री किया, ना ही बायोमेडिकल। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भी मत करो। अगर आपको चाहिए तो आप करो, क्योंकि मेरा लाइक टारगेट अलग था। मेरा था कि मुझे मिलना होगा तो मिलेगा या फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो तो लक की भी बात हो जाती है कभी कभार कि मिल ही गया मुझे। वैसा था कि जितने मैंने 20-30 ऐसे कॉलेजेस फिल किए, जितने में से मिलना था मिल गया। बाकी उस समय मेरे और भी फ्रेंड्स थे जो कि ऐसे 50 ऐसे ऐसे कॉलेज फिल कर रहे थे। तो ये हो गया। तो आप सारे करना, ठीक है? जैसा आपका जो मार्क्स है, क्योंकि मेरा ये भी था कि मुझे वो कोर्स भी चाहिए। अगर मतलब मुझे जो कोर्स नहीं चाहिए उसका मैं क्यों फालतू का भरूँ। तो मेरा था कि वो कोर्स भी मिले और वो कॉलेज में मिले। दैट्स इट। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। वेट अ मिनट। तो ये मेरी हुई प्रेफरेंस लिस्ट है। आप इसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टोटल एंट्रीज कितनी है? 57। देखो इसमें जियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लाइफ साइंस है। ये सब मेरा नहीं था, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या नहीं था मेरा। मेरा सिर्फ एंट्री था यहाँ तक। ये देशबंधु कॉलेज आप देख रहे हो, ये देशबंधु कॉलेज 26 नंबर, बस इतना ही था। बॉटनी देशबंधु, दैट्स इट, इतना ही था मेरा। बाकी बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा ये माइक्रोबायोलॉजी मैंने स्वामी श्रद्धानंद का भी फिल नहीं किया था। मतलब अगर आप यहाँ से ये नीचे अगर आप करो तो ये सब मेरे नहीं है। एक मिनट। तो मेरे सिर्फ इतने ही थे। लाइक मैंने क्या किया पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जोलॉजी की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी
मतलब हाई जाती है। तो मैंने ज़ूलॉजी रखा, देन बॉटनी रखा और इस बीच में माइक्रोबायोलॉजी को घुसाया, ठीक है? तो ज़ूलॉजी के लिए वही है, पहले नॉर्थ कैंपस के सारे डाले, हिंदू, हंसराज, केएमसी, रामजस, यानी कि हिंदू का ज़ूलॉजी, हंसराज का ज़ूलॉजी, केएमसी का ज़ूलॉजी, ऐसे। फिर हिंदू का बॉटनी, हंसराज का बॉटनी, केएमसी का बॉटनी, ऐसे। फिर मैंने इसके बाद वेंकी डाला, क्योंकि वही मैंने कहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैंपस, वेंकी इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है? मेरे क्लास में एक बैचमेट है, वो लाइक उसको वेंकी मिला था, उसने वेंकी छोड़ के रामजस, एंड यू प्रोफेसर ने बोला कि तुम यार वेंकी छोड़ के तुम रामजस आए हो, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है? साउथ में इसका मतलब थोड़ी है कि पढ़ाई नहीं होगी, कैसी बात है? तो वेंकी डाला, उसके बाद मैंने वो खालसा डाला, एच जी टी में। देन अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब ये आप देख रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी है रामलाल आनंद। अब इसमें जो 3 कॉलेज बॉयज़ के लिए, 3 कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी कोर्स ऑफ़र करता है। पहला है रामलाल आनंद, देन भास्कराचार्य, देन स्वामी श्रद्धानंद। और गर्ल्स के लिए 4 कॉलेज हो जाता है, जैसे मैंने बताया वुमेन्स कॉलेज है, तो 4th हो जाता है उनके लिए गार्गी कॉलेज। अब यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा अपडेटेड नहीं है, वो तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे था, ये तो एक्सेल के हिसाब से रॉ प्रेफ़रेंस लिस्ट मैंने बनाई थी। अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी रामलाल आनंद, इसी के जस्ट नीचे मैंने डाल दिया था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ भास्कराचार्य, ठीक है? और उसके बाद देन वही जूलॉजी डीडीयूसी, फिर बॉटनी डीडीयूसी, देन जूलॉजी दयाल सिंह, देन बॉटनी दयाल सिंह, फिर शिवाजी एएनडीसी, ये था। और लास्ट में वही भास्कराचार्य का जूलॉजी बॉटनी और देशबंधु का। अब ये जो नीचे आपको माइक्रोबायोलॉजी दिख रहा है भास्कराचार्य, ये ऊपर मैंने डाला था रामलाल आनंद के ठीक नीचे, वो मैंने जब ओरिजिनल मैंने बनाई थी, ये मेरा रॉ है। अब देखो, ये जो है आपका बायोमेडिकल एएनडीसी भास्कराचार्य, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। खैर बनाने के लिए तो मैंने बना दिया था, बट ये मैंने डाला नहीं था। अब आपका है कि आपका कोर्स भी मायने रखता है, आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट बढ़ जाएगी ऐसी बात भी है, लेकिन एक मन में होता है ना कि आप एक ये चीज़ रखो कि ऐसा है, आप मान लो किसी किसी में भी चले गए, क्योंकि हमारा भी पहले था टारगेट था कि जूलॉजी में जाना, फिर बॉटनी गए, स्टार्टिंग में उतना लगा नहीं, लेकिन बट अब हमसे पूछो तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जाना चाहिए। साइंस के जितने भी कोर्सेज है, फील्ड है, सब इंटरेस्टिंग है। सो जनरली जो साइंस के बच्चे हैं, यानी कि जिन्हें बीएससी करना है, तो उन्हें ये कॉलेजेस इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है, तो सबसे पहले उनका टारगेट होता है कि वो नीट एग्ज़ाम दें या जे एडवांस जे मेंस दें, देन वो इधर आते हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि इसलिए यहाँ पे कट ऑफ उनकी थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसे आप देखो कि कितने 50% मार्क्स पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, यहाँ पे कट ऑफ किन की हाई रहेगी? जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या बीए ऑनर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है? तो आप लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इजीली कॉलेज मिल जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाओ, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपको उसकी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।